Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed about the deviations of Mendelism, in which we discuss incomplete dominance, codominance, and we also talked about linkage, and we also discuss pleiotropy when वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन करेक्टर। ठीक है, हमने डेविएशंस ऑफ मेंडलिज्म में किन किन जो प्रोसेस थी उनको कवर किया था। एक तो थी आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन ए जीन इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर दी अनोदर। ठीक है, एक जीन की जो एक एलील है वो दूसरी एलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाती, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, क्लियर है। और उसमें हमने देखा था कि जो रेशो है वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, किसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशो जब हमने देखा था तो वो डिफरेंट था। ठीक है, फिर हमने कोडोमिनेंस की बात की कि जो दोनों एक जीन की जो दोनों एलील है वो अगर अपने आप को दोनों फुल्ली एक्सप्रेस करती है तो उसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। उसका एग्जाम्पल लिया था हमने ब्लड ग्रुपिंग्स इन ह्यूमन। ठीक है, जो आई जीन थी उसकी 3 एलील थी, ये मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल था। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग्स तो उसमें आई ए अगर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर आई ए प्रेजेंट है और आई बी प्रेजेंट है, मीन्स एक जीन की 2 एलील प्रेजेंट है, आई ए और आई बी। अगर ये दोनों अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करती है तो मीन्स दोनों ने कंप्लीटली एक्सप्रेस किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। को मीन्स साथ, मीन्स दोनों ने अपना फुल्ली एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, तो इसको हमने बोला था कोडोमिनेंस। फिर हमने बात की थी प्लेयोट्रोफी की। अगर एक नॉर्मली तो क्या है, मेंडल ने क्या बोला था कि जो एक करैक्टर है वो एक जीन से डिसाइड होगा। ठीक है, मीन्स जीन की है वो फॉर्म एलील अलग हो सकती है, लेकिन एक जीन एक करैक्टर को कंट्रोल करेगी। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो एक ही जीन है वो 2 करैक्टर को कंट्रोल करती है। जैसे जो स्टार्च का साइज है और स्टार्च की शेप है सीड के अंदर, वो एक ही करैक्टर से कंट्रोल होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका कि जो स्टार्च का साइज है, मीन सीड के अंदर जो स्टार्च का साइज है वो और उसकी शेप है वो दोनों एक ही जीन से कंट्रोल हो रही है। तो मीन्स यहाँ पर जो एक जीन है वो 2 करैक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेयोट्रोफी। क्या बोलेंगे इसको? प्लेयोट्रोफी। ठीक है, तो मीन्स ये मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करती, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म क्या है? कुछ ऐसे फिनोमेना, कुछ ऐसी प्रोसेस जो मेंडल के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करती। ठीक है, क्लियर है। उसमें ही एक और है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, को पढ़ने से पहले उसको भी डिस्कस करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। क्या है? इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ जीन्स क्या है कि ये तो हमने स्टडी कर लिया कि एक जीन है वो मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, तो हमने बोला उसको प्लेयोट्रोफी। ठीक है, वहीं कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपका जो एक करैक्टर है वो मोर देन वन जीन से कंट्रोल होता है। ठीक है, नॉर्मली तो क्या होगा? एक जीन एक करैक्टर को कंट्रोल करेगी। प्लेयोट्रोफी में क्या होगा? एक जीन एक से ज्यादा करैक्टर को कंट्रोल करेगी। वहीं जो आपका जीन इंटरेक्शन है उसमें एक से ज्यादा जीन आपस में इंटरेक्शन करके एक करैक्टर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, मीन्स वन करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, उसको बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ जीन। कि कई सारी जो जीन है वो आपस में इंटरेक्शन करके और एक करैक्टर को कंट्रोल कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है कि ये जो आपका हैन है, ठीक है, इसमें इसका जो कॉम है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका कॉम। तो इस कॉम को डिसाइड, अब
कलर है, मीन्स यहाँ पर करेक्टर क्या है, कलर ऑफ कोम, कि इसका कलर कैसा होगा, ये एक करेक्टर है। ठीक है, इसको डिसाइड करने के लिए जीन कितनी है, 3 जीन प्रेजेंट होती है। एक जीन है R, एक जीन है W और एक जीन है आपका P। ठीक है, क्लियर है। अगर आपका जीन R और R डोमिनेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, रोज कोम होगा, मीन्स इस कलर इसकी जो शेप होगी वो रोज के जैसी होगी। सॉरी, यहाँ पर हम कलर की बात नहीं करते, यहाँ पर जो करेक्टर है वो है इसकी शेप। ठीक है, शेप कैसी होगी, तो यहाँ पर आपको जो शेप दिखाई देगी जब आपका कैपिटल R और आपका कैपिटल R है, तो जो शेप होगी वो कैसी होगी, आपकी रोज शेप होगी, रोज कोम बोलेंगे उसको। ठीक है, क्लियर है। फिर अगर प्रेजेंट है आपका R और P, ठीक है, R और P प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पर जो कलर होगा, मीन्स यहाँ पर 2 जीन हो गई, R एक अलग जीन है और P अलग जीन है। अगर ये दोनों डोमिनेंट उसमें प्रेजेंट है, मीन्स कैपिटल R है कैपिटल P है, तो ये क्या करती है, वैलनट कोम को एक्सप्रेस करती है, मीन्स जो कोम होगा वो कैसा होगा, वैलनट शेप का होगा। ठीक है, और कैपिटल P है और कैपिटल P है तो P कोम होगा। और अगर रिसेसिव जीन है तो रिसेसिव जीन में जो फॉर्मेशन होगी वो सिंगल कोम होगी। ठीक है, मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी जीन ने एक्सप्रेस नहीं किया, मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव है तो सिंगल कोम प्रेजेंट होंगी। अब यहाँ पर देखो कि जो आपका वैलनट कोम है, मीन्स जो कोम की शेप है वो वैलनट कब होगी, जब दोनों जीन इंटरेक्शन करेगी, कौन सी, कैपिटल R और कैपिटल P। तो कैपिटल R और कैपिटल P दोनों किसको डिसाइड कर रही है, वैलनट कोम को। ठीक है, मीन्स करेक्टर है आपका वैलनट कोम, एक करेक्टर है। ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कितनी जीन है, 2। तो ये है आपका इंटरेक्शन ऑफ जीन्स व्हेन मोर देन 1 जीन कंट्रोल्स दी 1 करेक्टर। ठीक है, एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जब मोर देन 1 जीन प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे इंटरेक्शन ऑफ जीन या इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स। ठीक है, तो ये भी क्या है, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म, मीन्स ये भी मेंडल के जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करती, क्योंकि मेंडल ने क्या बोला था, एक करेक्टर के लिए एक फैक्टर प्रेजेंट होगा, मीन्स एक जीन है वो एक करेक्टर को कंट्रोल करेगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, वाल्टर स्टन एंड थियोडोर बोवेरी। ठीक है, कॉमनली हम बोल देते हैं स्टन एंड बोवेरी, जो 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ थ्योरी को प्रपोज किया था, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था वो किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन। इनको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन। तो अगर आपको ऑप्शन में मिलता है, मीन्स आपको क्वेश्चन आया हु प्रपोज दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और आपको ऑप्शन में मिलता है स्टन एंड बोवेरी, ठीक है, तो वो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और कहीं आपको मिलता है वोल्टर स्टन बोवेरी एंड थॉमस हंट मॉर्गन, तो वो भी मिलता है, तो वो भी आपका करेक्ट होगा, आप उस पर करेक्ट टिक करोगे। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इन्होंने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसके लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ प्रोवाइड कराया था। ठीक है, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, कि मेंडल ने क्या बोला था कि जो आपका जीन्स है, जो फैक्टर हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, कि जो आपका हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है उसमें जब गैमेट्स बनते हैं तो एक गैमेट के पास एक फैक्टर जाता है। ठीक है, एक गैमेट के पास एक फैक्टर जाता है। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें जब
आपके जो साइंटिस्ट थे स्टन एंड बोवेरी, उन्होंने देखा कि जो क्रोमोजोम है वो भी अपने आप को जब गैमीट्स बनते हैं तो सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, वही मीन्स हमारे पास 46 क्रोमोजोम है। ठीक है, क्लियर है। तो जब हमारे अंदर गैमीट्स बनेंगे तो हमारे गैमीट के अंदर सपोज मेल गैमीट बना, तो मेल गैमीट के अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे 23, और फीमेल गैमीट के अंदर भी कितने होंगे 23। ठीक है, तो मीन्स जब गैमीट बनते हैं तो एक गैमीट के अंदर एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम से एक सिंगल क्रोमोजोम आता है। ठीक है, मीन्स हमारे पास है 23 पेयर। ठीक है, क्या है हमारी बॉडी में 23 पेयर क्रोमोजोम है। ठीक है, तो जब गैमेट बनेंगे तो एक गैमेट के पास कितने क्रोमोजोम आएंगे, हर पेयर में से एक एक क्रोमोजोम आएगा, तो मीन्स 23 क्रोमोजोम आए, और फीमेल के पास भी कितने हैं 23 क्रोमोजोम। ठीक है, तो ये सेग्रीगेशन ऑफ जो क्रोमोजोम्स हुआ ये कब हुआ, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। और गैमिट फॉर्मेशन कब होती है कि जब आपका जो जर्म सेल्स होती है, आप पढ़ चुके पूरा कि जब जर्मिनल एपिथेलियम है आपका, जो आपकी ऊगोनिया थी या आपका स्पर्मेटोगोनिया था, उनके अंदर मियोसिस जब होती है तब आपके गैमिट बनते हैं। ठीक है, क्लियर है। मीन्स मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन है मियोसिस, तो जो आपके क्रोमोजोम नंबर है वो हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपकी मियोसिस में होंगी तो क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाएंगे, मीन्स गैमेट के अंदर 23 क्रोमोजोम होंगे, और जो स्पर्मेटोगोनिया होगी ऊगोनिया होगी उसके अंदर कितने होंगे 46। ठीक है, तो जब ड्यूरिंग मियोसिस जो क्रोमोजोम नंबर है वो सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, और जो आपका मेंडल थे उन्होंने भी यही बोला था, उन्होंने यही बात फैक्टर के लिए बोली थी, जीन को जब आज हम बोलते हैं उनके लिए बोली थी कि जब गैमिट्स बनते हैं तो एक पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है, एक जीन की दो मीन्स एक है आपका ये क्रोमोजोम, ठीक है, इस पे है कैपिटल टी प्रेजेंट, एक है ये क्रोमोजोम इस पे है स्मॉल टी प्रेजेंट। ठीक है, तो जब गैमिट फॉर्मेशन होगा तो एक गैमिट के पास क्या आएगी कैपिटल टी और दूसरे गैमिट के पास क्या जाएगी स्मॉल टी। ठीक है, तो मेंडल ने बोला जब गैमिट्स बनेंगे तो एक ही प्रेजेंट होगी, मींस एक जीन एक के पास प्रेजेंट होगी, एक फैक्टर एक गैमेट के पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सेम वही है, सपोज ये है आपका क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 1 है ये भी है आपका क्रोमोजोम नंबर 1। हमें पता है जो क्रोमोजोम है वो होमोलोगस पेयर में प्रेजेंट है, मींस क्रोमोजोम नंबर 1 2 3 ऐसे 23 तक प्रेजेंट है, और उनका एक दूसरा सेट है, एक सेट तो आएगा आपके 23 तो आएंगे मेल से और 23 आएंगे फीमेल से। ठीक है, तो जो मेल के अंदर क्रोमोजोम नंबर 1 है उसका होमोलोगस कौन होगा, जो फीमेल के अंदर क्रोमोजोम नंबर 1 है वो उसका होमोलोगस क्रोमोजोम होगा। ऐसे ही मेल से जो हमारे पास क्रोमोजोम नंबर 2 आया है उसका होमोलोगस क्रोमोजोम कौन सा होगा, फीमेल के पास जो क्रोमोजोम नंबर 2 है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास 23 पेयर होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम के। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास है क्रोमोजोम नंबर 1, ठीक है, तो वो पेयर में प्रेजेंट होगा, एक है आपके पास मेल से आया हुआ और एक है फीमेल से आया हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो जब गैमेट्स बनेंगे तो ये दो आपका यहाँ पर पेयर ऑफ क्रोमोजोम है ना, ये दोनों क्या है होमोलोगस पेयर है ना, तो जब आपका गैमेट्स बनेंगे तो एक गैमेट के अंदर क्या आएगा, इनमें से एक क्रोमोजोम आएगा। ठीक है, क्लियर है ना, एक गैमेट आएगा, क्योंकि हमारे गैमेट्स में क्या होता है कि गैमेट के पास एक सिंगल क्रोमोजोम आता है। ठीक है, सपोज ये आ गया मेल से और एक और गैमेट बना उसमें एक आ गया आपके फीमेल से। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स एक गैमेट के पास एक ही क्रोमोजोम आया, तो क्रोमोजोम जो पेयर था वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आपका क्या हो गया, सेग्रीगेट हो गया। यही है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि ड्यूरिंग मियोसिस और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोजोम्स सेग्रीगेट देमसेल्फ। ठीक है, कि जो आपका क्रोमोजोम है वो भी सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि जो क्रोमोजोम है
वो भी पेयर में प्रेजेंट है, और जो जीन्स थी वो भी क्या है आपकी पेयर में प्रेजेंट है। एक कैपिटल होगी एक स्मॉल होगी, ठीक है, दोनों कैपिटल हो सकती हैं, दोनों स्मॉल भी हो सकती हैं, मीन्स दोनों डोमिनेंट हो सकती हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकती है, दोनों रिसेसिव भी हो सकती हैं। मीन्स जो जीन है वो भी पेयर में प्रेजेंट है और जो क्रोमोजोम है वो भी पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो क्या हुआ देखो, दे वर्क आउट द क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस, कि उन्होंने क्रोमोजोम मूवमेंट को स्टडी किया, मियोसिस के दौरान क्रोमोजोम कैसे अपने आप को मूव करते हैं। द मूवमेंट बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, इन्होंने क्या पता लगाया कि जो क्रोमोजोम की मूवमेंट है वो जीन्स के पैरेलल है, मीन्स जैसे जीन सेपरेट हो रही है, सेग्रीगेट हो रही है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, वैसे ही क्रोमोजोम सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। द क्रोमोजोम मूवमेंट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ, कि जो क्रोमोजोम मूवमेंट थी उसको हम मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे हो रहे हैं। द नॉलेज ऑफ क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन विद मेंडलिज्म प्रिंसिपल इज कॉल्ड क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन का मेंडल के प्रिंसिपल के साथ हम अगर देखें तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू दिस क्रोमोजोम्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट इन डिप्लॉइड सेल, ठीक है। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या स्टेट करती है, क्या बताती है हमें, कि जो क्रोमोजोम और जीन है वो क्या है, पेयर में प्रेजेंट है डिप्लॉइड सेल के अंदर। डिप्लॉइड सेल मीन्स हमारी बॉडी है वो कैसी है, डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोजोम और जीन पेयर में प्रेजेंट होंगे। होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कि जो आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो आपके होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये भी क्रोमोजोम नंबर 1, ये भी क्रोमोजोम नंबर 1, तो ये दोनों क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम, तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ये क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। फिर हमने बात की थी गैमेट बन गए थे, एक गैमेट के अंदर एक क्रोमोजोम आया था, दूसरे गैमेट के अंदर दूसरा गैमेट आया था, ठीक है। अब जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो इसके पास कितने हो गए, 2 क्रोमोजोम हो गए, ठीक है, मीन्स क्रोमोजोम का अगेन है वो पेयर बन गया। तो फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द क्रोमोजोम नंबर टू डिप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। तो फिर से जो ऑर्गेनिज्म था, गैमेट क्या था, इसके पास एक ही क्रोमोजोम है तो एन था, मीन्स हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था, दोनों हैप्लॉइड मिले तो क्या बन गया, डिप्लॉइड। तो इसने जो आपका फर्टिलाइजेशन था क्रोमोजोम नंबर को डिप्लॉइड बना दिया, डिप्लॉइड कंडीशन बना दी, ठीक है। तो होता क्या है, एक जो गैमेट होगा उसके अंदर 23 क्रोमोजोम होते हैं, दूसरे गैमेट के अंदर भी 23 क्रोमोजोम होते हैं, मीन्स ये एन है, ये एन है, और फर्टिलाइजेशन होगा तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने क्रोमोजोम होंगे, 46, 23 मदर से आए, 23 फादर से आए, ठीक है, एक गैमेट मदर से आया, एक गैमेट फादर से आया, ठीक है, क्लियर है। तो ये है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्लियर है। इससे इसकी फाइनल कंक्लूजन क्या थी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, कि जो जीन्स है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोजोम, तो जीन्स है जो मेंडल के फैक्टर थे वो कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है। हमें तो ये पता है क्योंकि हम अब इन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम तक ये क्लियर नहीं था। मेंडल ने सिर्फ फैक्टर्स के बारे में बताया था, ये नहीं बताया था कि जीन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि जीन होती मीन्स फैक्टर प्रेजेंट है और वो अपने आप को गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट करते हैं। जो आपका थॉमस हंट मॉर्गन थे, मीन्स क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देने वाले थे, स्टर्न एंड बावेरी, उन्होंने क्या बताया कि क्रोमोजोम भी आपके फैक्टर्स के तरह क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। तो उससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि जो मेंडल के फैक्टर हैं वो क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स कंडक्टेड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, कि जो थॉमस हंट मॉर्गन थे और उनके कलीग्स थे, उन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन उसका किया था, ठीक है, मीन्स एक्सपेरिमेंट किया था उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। उन्होंने उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म लिया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। मॉर्गन वर्क विद फ्रूट फ्लाई, ये एक फ्रूट फ्लाई है
ठीक है। इसको मेंडल आपका जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इसको थॉमस हंट मॉर्गन ने अपनी एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए यूज किया था। इसी को क्यों सेलेक्ट किया थॉमस हंट मॉर्गन ने? क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो छोटी होती है, अप्रोक्सीमेट 2 वीक, ठीक है। और जब ये रिप्रोड्यूस करती है तो इसमें नंबर ऑफ जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स कई सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, जिससे अगर इन केस कुछ मर भी जाते हैं तो हमारे पास काफ़ी जो होंगे वो स्टडी के लिए बच जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। इसमें कई तरह की हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है, मीन्स कई सारे करैक्टर हम ड्रोसोफिला के अंदर स्टडी कर सकते हैं। ड्रोसोफिला को जेनेटिक्स में कई साइंटिस्ट ने यूज किया है, ठीक है। मीन्स ये एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए काफ़ी साइंटिस्ट ने इसको यूज किया है, जो आपका जेनेटिक की जो रिसर्च है उसके लिए, ठीक है। ही सिलेक्टेड ड्रोसोफिला बिकॉज, उन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया? इट इज सूटेबल फॉर जेनेटिक स्टडी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन दी लेबोरेटरी, कि जो आपका ड्रोसोफिला है उसको हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम में लेबोरेटरी के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। किसको? ड्रोसोफिला को। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, 2 वीक्स में हम एक जो उनकी लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट उनकी हो जाती है, मीन्स 1 मंथ के अंदर हम 2 जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं, मीन्स इनकी जो लाइफ साइकिल है ड्रोसोफिला की वो फास्ट है, ठीक है। तो मीन्स 1 मंथ में ही हम 2 जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं। ए सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, मीन्स एक सिंगल मेटिंग में जो ड्रोसोफिला होगी वो नंबर ऑफ फ्लाइज है वो प्रोड्यूस करती है। क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लाइज, कि ड्रोसोफिला के अंदर मेल और फीमेल फ्लाई है उसमें हमें क्लियर डिमार्केशन देखने को मिलता है, ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस कैन बी सीन विद लो माइक्रोस्कोप, ठीक है। लो पावर का जो माइक्रोस्कोप है उसी से हम कई सारी जो हेरिडिटरी वेरिएशंस है ड्रोसोफिला के अंदर वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई थॉमस हंट मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला फॉर द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसलिए उन्होंने ड्रोसोफिला को यूज किया अपने किसके लिए? अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। क्लियर है। उन्होंने क्या प्रूव किया था देखते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है इसको बाद में कराएंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं ड्रोसोफिला से। तो ड्रोसोफिला में जो इनहेरिटेंस है वो सेक्स लिंक्ड है, मीन्स जो क्रोमोजोम है वो कौन से पे, जो सेक्स क्रोमोजोम है उस पे प्रेजेंट होती है आपकी। वाइल्ड वेराइटी ड्रोसोफिला हैज रेड आई, ब्राउन कलर बॉडी एंड नॉर्मल साइज्ड विंग, ठीक है। द म्यूटेटेड ड्रोसोफिला हैज व्हाइट आई, येलो कलर बॉडी, शॉर्ट विंग। उन्होंने 2 जो आपका मेल और फीमेल है उनको क्या कराया, आपस में क्रॉस कराया। तो एक जो थी वाइल्ड टाइप उसके पास क्या था, रेड आई थी और ब्राउन कलर था उसका, ठीक है, और नॉर्मल साइज विंग थी। जबकि दूसरी थी उसमें क्या था, व्हाइट आई, येलो कलर और बॉडी थी वो शॉर्ट विंग थी, ठीक है। द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ आई, बॉडी एंड विंग साइज आज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम। जो ये तीनों जीन्स थी वो एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट थी। किसके रिस्पॉन्सिबल थी वो? कलर ऑफ आई के लिए, बॉडी के लिए और विंग का जो साइज था उसको कंट्रोल करने के लिए जो 3 जीन थी वो एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट थी, ठीक है। मीन्स ये कोई क्रोमोजोम है तो इसके लिए सपोज रेड कलर के लिए आर जीन हमने लिख दिया, ब्राउन के लिए बी लिख दिया और नॉर्मल साइज के लिए हमने एन लिख दिया। तो मीन्स 3 जो जीन है वो एक ही क्रोमोजोम पर प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है। व्हेन रेड आई फीमेल ड्रोसोफिला इज क्रॉस्ड विद मेल व्हाइट आई, ठीक है। जब हमने जो आपका 2 करैक्टर लिए हमने, जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया था उसमें 2 करैक्टर स्टडी किए थे, वैसे ही हम यहाँ भी 2 करैक्टर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से करैक्टर हैं वो ड्रोसोफिला के अंदर, कि हमने जो है किसको, जो रेड आई फीमेल है, रेड आई फीमेल, ठीक है, रेड आई फीमेल ड्रोसोफिला को क्रॉस कराया किसके साथ, व्हाइट आई मेल के साथ, व्हाइट आई मेल के साथ, ठीक है।
when male and females of F1 are crossed, in F2 all females are red-eyed, while 50% males with white and 50 are red-eyed। ठीक है, तो मीन्स हमें जो प्रपोर्शन मिला वो क्या मिला F1 जनरेशन में कि F2 जनरेशन में जब हमने F1 को क्रॉस कराया तो ऑल फीमेल्स आर रेड आईड। ठीक है, जितनी भी फीमेल्स थी उनका क्या था, रेड आई थी उनकी। ठीक है, जबकि होनी कैसी थी हमें पता है, F2 जनरेशन में हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वाइल 50% मेल आर वाइट एंड 50 आर रेड आई। ठीक है, मीन्स जो फीमेल थी वो तो आपकी सारी कैसी थी, रेड आई। फीमेल जितनी भी थी वो कैसी थी आपकी सारी, रेड आई। ठीक है, लेकिन मेल थे वो 50% तो कैसे थे, रेड आई थी उनकी, और 50% कैसे थे, वाइट आई थी। ठीक है, क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, मीन्स हमें फीमेल के अंदर, जो फीमेल थी उसके अंदर सारी रेड आई क्यों दिखाई दी, क्योंकि ये जो लिंक थी वो किससे थी, जो आपका सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है वो प्रेजेंट था। ठीक है, क्लियर है। देखो हमने रेड आई फीमेल को व्हाइट आई फीमेल से क्रॉस कराया। ठीक है, F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, ये डोमिनेंट था तो जितनी भी फ्लाइज थी आपको वो कैसी मिली, रेड आई। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ, जो आपकी फीमेल्स हैं वो सारी कैसी हैं आपकी, ये है फीमेल। ठीक है, ये किसको शो कर रही है यहाँ पे, फीमेल। तो फीमेल तो है सारी रेड आई, ये है मेल, ये रेड आई, और ये है आपका दूसरा मेल, ये है क्या, वाइट आई। ठीक है, क्लियर है। मीन्स फीमेल तो सारी है रेड आई। ठीक है, क्यों है रेड आई, क्योंकि यहां पर जो आपका कलर डिसाइड, आई का जो कलर डिसाइड करने वाली जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब फीमेल के पास, अब देखो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है हम वो देखते हैं एक बार। ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट, ये वाला। ठीक है, सॉरी, ये हम डिस्कस करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन हमें एक बार डिस्कस करना है, उससे पहले मैं सिर्फ आपको ये दिखा देता हूं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट एंड मैमल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका जो सेक्स डिसाइड होता है वो मेल से होगा। मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होंगे और फीमेल के पास XX होते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप बोथ मेल एंड फीमेल हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों के पास सेम होता है। फीमेल हैज ऑटोसोम्स एंड ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, फीमेल के पास क्या है, X क्रोमोसोम है। ठीक है, क्लियर है। मेल हैज ऑटोसोम एंड 1 लार्ज X क्रोमोसोम एंड 1 वेरी स्मॉल Y क्रोमोसोम। सिंपल है कि जो आपका फीमेल के ड्रोसोफिला के अंदर जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है, फीमेल के पास तो XX प्रेजेंट है, मेल के पास Y और X प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका रेड आई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जीन रेड आई के लिए, वो प्रेजेंट है X क्रोमोसोम पे। वो किस पे प्रेजेंट है, X क्रोमोसोम पे जो जीन है वो रेड कलर देगी। तो यहाँ पर फीमेल में, फीमेल बनेगी तो फीमेल में तो दोनों क्या है, XX है, तो मीन्स रेड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जीन है वो रेड के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि जो आपका मेल है उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो X जीन है वो क्या है, डोमिनेट कर जाएगी किसके ऊपर, Y वाली जीन के ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्या हुआ, जो X जीन थी उसके साथ वो लिंक थी। ठीक है, लिंकेज हुई तो उसने अपने आप को डोमिनेट किया और यहाँ पर सारी आपकी आ गई रेड आईज। इसमें हमें मेल में रेड आई देखने को मिली। ठीक है, जबकि इस मेल में हमें कोई भी कलर है वो देखने को नहीं मिला। ठीक है, देखो P1 जनरेशन है। ठीक है, रेड आई और वाइट आई को हमने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में जो फीमेल थी वो रेड आई। ठीक है, क्लियर है। ये है आपका मेल है, उसकी क्या आई, रेड आई। ठीक है, क्लियर है। लेकिन F2, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका केस ऑफ लिंकेज। ठीक है, लिंकेज को हम और डिटेल में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर,
क्योंकि जो आपका लिंकेज है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें हम लिंकेज की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ये देखेंगे कि लिंकेज और जो आपका क्रॉसिंग ओवर है उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, व्हाट इज इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, ठीक है। क्लियर है कि इंटरेक्शन ऑफ जीन्स क्या है, और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको हमने स्टडी किया, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।